फेक गन लाइसेंस स्कैम में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है और कई लोगों के खिलाफ अब मुकदमे फ्रेम किए हैं, यानी कि जो चार्जेस उन पर फ्रेम होने थे वो स्पेशल जज सीबीआई श्रीनगर ने फ्रेम किए हैं। और जिन लोगों के खिलाफ ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसमें सैयद फारूक अहमद, दीपक खजूरिया, कुलदीप शर्मा, नीतीश परोच, सुरजीत सिंह और हरविंदर सिंह हैं। ये वो नाम है जिनके खिलाफ आप ये कहें कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला जम्मू कश्मीर का फेक गन लाइसेंस स्कैम जो है वो ये लोग उसके जो है वो गुनहगार बनकर सामने आए हैं। बहुत सारे फर्जी गन लाइसेंस जो थे वो 2012 और 16 के बीच इशू हुए थे और कई डीसीज पर यह आरोप थे कि उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया और ऐसे लोगों को गन लाइसेंस इशू किए जो कि एलिजिबल नहीं थे, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई और उन्हें कुछ लोगों से मिली भगत के साथ गन लाइसेंस इशू किए गए और ये गन लाइसेंस पूरे हिंदुस्तान में इशू किए गए। और अब जब इस पूरे मामले में सीबीआई के स्पेशल जज ने चार्जशीट जो चार्जेस फ्रेम किए हैं तो जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें मैंने बताया सैयद फारूक अहमद, दीपक खजूरिया, कुलदीप शर्मा, नीतीश परोच, सुरजीत सिंह और हरविंदर सिंह जो है इनके नाम सामने आए हैं। और जानकारी के मुताबिक 2012 से 16 के बीच में ये पूरा कांड हुआ और उस समय हजारों की संख्या में फर्जी गन लाइसेंस जो थे वो लोगों को इशू किए गए। कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनका नाम सबसे ज्यादा इसमें आया, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जानकारी है जो इस पूरे चार्जशीट में है कि उन्होंने यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुलगाम ने अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर जो कि उनके ऑफिस में ही काम करते थे और कुछ और प्राइवेट पर्सन के साथ मिलकर जिनका मैंने ऊपर नाम लिया है, इनके साथ मिलकर फर्जी गन लाइसेंस जो थे वो लोगों को इशू किए, उनको जारी किए, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा संकट पैदा किया। इसके अलावा ये कहा गया है कि कोई भी रूल फॉलो उस समय नहीं किया गया, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं की गई और बिना जाने जो है वो लोगों को लाइसेंस इशू किए गए। तो कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहांगीर मीर जो आपकी दुनिया में नहीं है, जानकारी है कि 2012 से लेकर 2014 तक उन्होंने 18,000 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस इशू किए थे। तो 18,000 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस उन्होंने इशू किए और उसके बाद जिस वक्त वो डीएम नहीं थे, जब वो डीएम से हट गए थे, उसके बाद भी उनके नाम के लाइसेंसेस इशू हुए क्योंकि जो उनके लोग वहां पर बैठे हुए थे, जो पैसा वो ले रहे थे, वही लोग जो थे वो उनके नाम के लाइसेंसेस इशू कर रहे थे। तो उसमें ये सभी जो लोग हैं जिन पर अब चार्जेस फ्रेम हुए हैं ये शामिल थे। और मैंने बता दिया सैयद फारूक अहमद ये उस समय डीसी ऑफिस में थे उनके कुलगाम में और अब ये रिटायर्ड हैं। दीपक खजूरिया, इनके पास खजूरिया इंजीनियरिंग वर्क्स है जम्मू में। कुलदीप शर्मा मैनेजर है, इनके पास गन हाउस है। उसके अलावा नीतीश परोच है, इनके पास नीतीश परोच आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर है। सुरजीत सिंह प्रोपराइटर है दशमेश आर्मरी आर्म्स के और एक और है हरविंदर सिंह, ये आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे फेक गन लाइसेंस स्कैम में अहम भूमिका निभाई और ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते रहे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो कि एलिजिबल नहीं थे, उनकी वेरिफिकेशंस नहीं हुई और बिना वेरिफिकेशंस के इन एलिजिबल लोगों को जो है वो लाइसेंसेस इशू किए गए। और इसके बाद से जो हरविंदर सिंह है ये भी कहा जाता है कि उसने अपने सीईओ के जो साइन है वो भी कई बार किए रिकमेंडेशन लेटर पे, यानी कि गन लाइसेंस के लिए अगर किसी को रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत थी तो ये हरविंदर सिंह जो था ये खुद ही सीईओ के साइन जो थे इसने अपने पास स्टैंप वगैरह सिग्नेचर वगैरह रखे हुए थे, ये खुद ही मारकर उन्हें दे देता था कि आपका ये रिकमेंडेशन लेटर रेडी है। और उसी के आधार पर जो था वो आगे फर्जी गन लाइसेंस जो थे वो इशू हो रहे थे। तो अब इसमें चार्जेस फ्रेम हुए हैं इन सब के खिलाफ सेक्शन 120B, 420, 467, 468, 471, 201 आईपीसी के तहत सेक्शन जो करप्शन एक्ट है 5:1:D/5
कॉलम 2 के तहत जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन पर अब मामला दर्ज किया गया है और इन सबको जो है वो चार्जशीट किया गया है इस ऑफेंस के लिए, इस पूरे फेक गन लाइसेंस स्कैम के लिए। तो फेक गन लाइसेंस स्कैम जो था मच हाईलाइटेड मामला था जम्मू कश्मीर का। बहुत से डीसीज पर इंक्वायरी हुई, बहुत से डीसीज के घर सीबीआई की रेड्स हुई और बहुत से डॉक्यूमेंट सीज हुए। कई अधिकारी ऐसे थे जो कि इसके लपेटे में आए, हालांकि बाद में कुछ अधिकारी क्लीन चिट लेकर बाहर भी आए। लेकिन अब सीबीआई के स्पेशल जज ने जो है वो जिन लोगों का मैंने नाम लिए हैं इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं और अब आगे जो है वो इस केस में सजा क्या मिलती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेक गन लाइसेंस स्कैम जो है इसमें फाइनली जो है वो अब चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और चार्जशीट जो है वो जिन धाराओं का मैंने जिक्र किया है उनमें दायर की गई है। नमस्कार।